नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने बाकायदा युवाओं से, मुस्लिम युवाओं से अपील की है कि भाई आपको गरबे में जाने की जरूरत नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है। अगर आपको जाना ही है तो जाकर के देवी जी की आराधना कीजिए और यहां पर मनोरंजन के लिए मत जाइए। इस तरह से जाने से लव जिहाद के आरोपों को बढ़ावा मिलता है और पूरा समाज बदनाम होता है। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बेवजह इस तरह की चीजें थोपी जा रही हैं, जबकि आराधना करने की बात पूरी तरह सही है, लेकिन बेवजह युवाओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड में चूंकि कहा जाता है कि बीजेपी से चुने हुए लोग बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी की विचारधारा को फेवर कर रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, ये दोनों भी आमने सामने हैं। मुस्लिम समाज में भी पसोपेश है। कुछ मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि बिल्कुल ठीक कहा है, सही हिदायत दी है कि भाई इस्लाम का देवी आराधना से क्या लेना देना, आप वहां क्यों जा रहे हैं, बेवजह विवाद खड़े होते हैं। और कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई रोक लगाने वाला वक्फ बोर्ड कौन होता है। अब ऐसे में आप किसके साथ हैं, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। तो इस वक्त ये जो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पूरी नसीहत दी है और उनकी इस नसीहत के बारे में उनका क्या कहना है ये आपको सुनाएंगे। और पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी क्या कह रहे हैं, सलीम राज और सलाम रिजवी दोनों के बयान सुनते हैं। वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष दोनों के बयान सुनिए। मुस्लिम समाज की माँ दुर्गा के प्रति आस्था नहीं रहती है तो जाने का उचित ही नहीं है। क्योंकि आस्था नहीं है तो आप जो गरबा में जा रहे हो उसका भाव आपका गलत है, इसलिए आपको नहीं जाना चाहिए। आपकी आस्था है तो जाइए। कोई वो डांसिंग फ्लोर नहीं है, कोई नृत्य करने का जगह नहीं है। उनका जो है कि कोई भी हिंदू बहन बेटी से अपने संबंध बनाओ, संबंध और पहचान छुपा कर, गुमराह कर किसी से दोस्ती करना गुनाह है। क्योंकि उनकी आस्था नहीं है, वो अपना एक ही साधन है कि कैसा हमारे संबंध स्थापित हो जाए, उसके लिए वहाँ पर जा रहा है। जब इस्लाम कहता है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, गरबा नहीं, तो जाने का औचित्य क्या है। गरबा के जो नियम है पूरे नियम का पालन करे। पहले वहाँ पर पूजन होती है, पहले पूजन में शामिल होए और जो गरबे का नियम है वो पालन करे, तो कोई तकलीफ नहीं है। मुस्लिमों का शामिल होना ही गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखेगा। अगर कहीं हम उसको अलग रखते हैं, मुस्लिमों को धार्मिक आयोजनों से अलग रखते हैं या हिंदुओं को धार्मिक आयोजनों से अलग रखते हैं, तो गंगा जमुना तहजीब कहाँ बचेगी फिर। ये गंगा जमुना तहजीब ही यही है कि हर धार्मिक आयोजन में सभी समाज के लोग उसमें हिस्सा लें। यही तो हमारी गंगा जमुना तहजीब है। कुछ कट्टरपंथी लोग इससे रोकते हैं और उसमें कुछ ऐसे बयानात भी आ जाते हैं, कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं, लोग उसमें सहयोग करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस पूरे मामले पर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। बीजेपी और कांग्रेस से क्या कहा जा रहा है ये भी सुनिए। देखिए, वक्फ बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के टूल किट की भांति काम कर रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अपना वजूद बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के बयानबाजी देते रहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ कि गरबा हिंदू धर्म की संस्कृति के अनुसार माता की आराध्य के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब इसमें किसी दूसरे धर्म के लोग तो वैसे भी शामिल नहीं होते हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा किसी हिंदू को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हुए, न ही मैंने कभी किसी मुस्लिम को गरबा में आके पूजा करते हुए देखा है। ये भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का माहौल बना के और हिंदू खतरे में है, इस प्रकार का माहौल बना के वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम करती है। देखिए, सलीम राज जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं और उन्होंने पत्र लिख के कुछ ऐसी बात कहा होगा तो उसका तो स्वागत हमको करना चाहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, एक गरबा का कल्चर पिछले 10 साल से आया और भारत में हम सब लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। हम एक दूसरे को सम्मान भी करते हैं और हम सब भारतवासी हैं। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी आना चाहे गरबा में आए, परिवार सहित आए और आस्था के सहित आए।
तो आइए देखते हैं सवाल क्या है, क्योंकि सवाल बहुत जायज भी हैं और जरूरी भी है। आज के सवाल, छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड का फरमान, गरबे में ना जाएं मुसलमान। कांग्रेस बोली वक्फ बोर्ड के जरिए बीजेपी का प्रोपेगेंडा, वोटों का ध्रुवीकरण है बीजेपी का एजेंडा। बीजेपी बोली वक्फ बोर्ड के बयान का खास संदर्भ, मिलजुल कर पर्व मनाने में कोई नहीं दिक्कत। छत्तीसगढ़ में गरबे पर वक्फ बोर्ड का फरमान, भाईजान की नो एंट्री पर कांग्रेस क्यों परेशान, ये भी सवाल उठेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, सीधे रुख कर लेता हूं अपने खास मेहमानों का। आइए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत करूंगा शताब्दी आपका। साथ ही साथ हमारे साथ शिवसेना से वरिष्ठ नेता सनी देशमुख जुड़ रहे हैं। सनी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरे साथ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी साहब भी जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सलाम रिजवी साहब आपके पास आता हूं। सलाम साहब, आपसे यह जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं गंगा जमनी तहजीब के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के त्योहारों में जाएं, लेकिन उधर हम देख रहे हैं कि हिंदुवादी संगठन कह रहे हैं कि हम अगर कोई मुस्लिम आए, गंगा जमनी तहजीब को वाकई में निभाना चाहता है, तो अपने घर से बहन बेटियां ले आए, मां को लेकर आए, बहन को लेकर के आए। तो ये जो आपका जो गंगा जमनी तहजीब निभाने का जो कल्चर है या जो तरीका है, क्या उसमें आप अलाउ करेंगे कि लड़के जाएं, मुस्लिम लड़के जाएं, अपनी मां, बहन, भाभी, बेटी को लेकर के जाएं और गरबा में जाकर के डांस करें? क्योंकि जितना मुझे पता है इस्लाम में डांस करना, गाना, ये सब हराम होता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज के लोगों को, जैसा ही डॉक्टर सलीम राज साहब ने भी जो एक पत्र लिखा है, ये कट्टरवादी जो मुस्लिम नेता हैं, जो वो तो चाहते हैं कि ऐसे किसी आयोजन में मुस्लिम समाज भाग ना लें, और डॉक्टर साहब ने उसमें सील लगा दी है। बात भी ठीक है कि अगर कहीं कोई आदमी गरबा के कार्यक्रम में जाके अगर कहीं बदमाशी करता है मुस्लिम समाज का, तो ये तो निंदनीय, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। लेकिन एक हमारी अपने एक भाईचारे की रीत रही है, हम लोग शुरू से देखते आए हैं। हम लोग भी पहले गरबा में, जब रायपुर में जब से गरबा शुरू हुआ, तब से हम लोग जाते आते थे और सब मिल के भाग लेते थे। हम लोग आयोजन में, भले इसमें गरबा में हम लोग आयोजनकर्ताओं में शामिल हुआ करते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से परिस्थितियां बदली है। उसमें मुस्लिम समाज के युवाओं को जो कहा जाता है कि ये जाके बदमाशी करते हैं या अपना वेश बदल के जाते हैं, तो ऐसे लोगों को तो एंट्री होनी नहीं चाहिए। और अगर कहीं ऐसे लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनकी मजम्मत होनी चाहिए। उनको बिल्कुल ऐसे आयोजनों से, जो गलत नीयत से जाते हैं, उनको इससे दूर रहना चाहिए। मुस्लिम समाज भी यही चाहता है कि एक धार्मिक आयोजन अगर कहीं आप उसमें शामिल होते हैं तो परिवार के साथ में जाइए, ना कि आप अकेले जाके वहाँ हुड़दंग करने के लिए जाएं। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। शताब्दी पांडे जी, आपके पास आता हूं। शताब्दी पांडे जी, देखिए, ये बात तो सही है कि पहले हम देखते थे कि बीजेपी के भी कई बड़े लीडर जो हैं वो मुस्लिमों के त्योहारों में जाते थे और मुसलमान भी हिंदुओं के त्योहारों में आते थे। ईद की बात हो या हमारे होली दिवाली हो, सब एक दूसरे से मिलते जुलते रहे हैं। अचानक से ये वक्फ बोर्ड को लेटर लिखना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या कोई खास वजह है? देखिए, त्योहारों में जाना, आपस में मिलना, ये कोई नई बात नहीं है भारतीय समाज में। लेकिन जो नवरात्रि की बात है, यहाँ हमारे देवी माँ की स्थापना होती है, उनकी मूर्ति की स्थापना होती है, घट की स्थापना होती है, और ये एक हमारे आस्था और संस्कृति का पर्व है। यहाँ पर ये माना जाता है कि जो भी एक गरबा स्थल है, वहाँ देवी स्वयं स्थापित रहती हैं, देवी स्वयं गरबा खेलती हैं। कई हमारे गरबे के जो लाइन है उसमें भी ये आता है कि गरबा खेले रे देवी माँ गरबा खेले। तो जब हमारी देवी माँ वहां पर है, तो जो गैर हिंदू आ रहे हैं, चाहे जो भी हो, वो हमारी मूर्ति पूजा पर आस्था रखते हो तो अवश्य आए। जब आप आस्था ही नहीं रखते, जब हमारे देवी देवता पर आपको आस्था नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से अगर किसी आयोजकों ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है या हमारे वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस पर ऐसी बात कही है, तो उस पर विचार उनके समाज के लोगों को करना चाहिए। क्योंकि देखिए, सामाजिक ताना बाना है वो सही रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यह जो छत्तीसगढ़ है, ये एक शांत प्रिय और
सब मिलजुल कर रहने वाला समाज है यहाँ का। तो किसी प्रकार की देश भर में जिस प्रकार की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, वो घटनाएं कहीं यहाँ ना हो, तो कानून की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, और जैसे कि ऐसे मामले आए भी हैं कि नाम बदलकर और तिलक लगाकर वहां पर लोग आ जाते हैं, पता लगता है बाद में वो गैर हिंदू हैं। ठीक। तो इस प्रकार से प्रिकॉशन की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से अगर ऐसा आह्वान किया है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने, तो उनके समाज के लोगों को इसको मानना चाहिए। शताब्दी जी, लेकिन अगर कल को, मुझे याद आता है रमन सिंह जी ईद की बधाई देने पहुंच जाते थे मुस्लिम भाइयों के पास, और फिर आप ये दलील तो नहीं देंगी ना कि रमन सिंह जी की आस्था अब इस्लाम में हो गई है? मतलब अगर कोई किसी धर्म के, मजहब के किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहा है तो देखिए, आप इसको उससे ना जोड़िए ना। क्यों ना जोड़ें भाई? किसी कार्यक्रम में शामिल, अगर वो शामिल हो रहे हैं तो उनकी आस्था मूर्ति में हो गई ना। क्योंकि ये जो गरबा है ना, हाँ, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, गरबे में आने में मनाही नहीं है, लेकिन अगर आपकी मूर्ति पूजा पर श्रद्धा है, जहाँ मूर्ति है आइए, मनाही नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा मुझे एक चीज बताइए कि अगर कोई बीजेपी का लीडर ईद मनाने जा रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि उसकी इस्लाम में आस्था हो गई है, उसकी इस्लाम में श्रद्धा हो गई है, या वो अपने भाइयों के, अपने हमवतनों के सुख में शामिल होने जा रहा है, खुशी में? मुझे ये बताइए, जहां वो कार्यक्रम होता है, सार्वजनिक रूप से होता है, वहां भाईचारे के रूप में मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन जहां पर भी मूर्ति की स्थापना है वहां अच्छा, आप चले जाएं, वो ना आए, ठीक है? मूर्ति पूजा पर आस्था नहीं है, मेरा ये कहना है। ठीक है, तो बीजेपी के जो लोग, अगर नहीं है कि हम चले जाएं वो ना आए, वो ना आए ऐसा नहीं कह रही हूं मैं, वो आए, आए अगर उनको, अगर वो जैसा कि पहले भी कहा गया, अपने परिवार के साथ आए, बहनों के साथ आए, जो उस गरबे के नियम है, जो गरबा वहां आयोजित कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आपकी मूर्ति पूजा पर श्रद्धा नहीं है, तो फिर अगर आप वहां पर आ रहे हैं, तो वहां पर अगर किस प्रकार की फिर आगे अशांति व्यवस्था होती है, तो उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे ना। फिर प्रशासन जिम्मेदार नहीं है ना? शताब्दी जी, अगर ऐसा ही खतरा है तो ये बात वक्फ बोर्ड को, ने तो देखिए आज ही हमने सुना है कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, प्रशासन की तो पूरी पेट्रोलिंग चल रही है, पूरी नजर है। शताब्दी जी, ये जो लेटर गया ना, ये लेटर फिर पुलिस प्रशासन से दिलवा दीजिए ना कि कोई मुस्लिम आए तो पहले अपनी आस्था साबित करके आए। ये फिर काहे को वक्फ बोर्ड को इसमें इन्वॉल्व किया? अगर ये सुरक्षा का मामला है, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अगर ये क्रिटिकल सिचुएशन का मामला है, तो इसमें पुलिस इन्वॉल्व होनी चाहिए, प्रशासन इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर ये धर्म का मामला है, तब आएंगी जब किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटेगी। अच्छा, ठीक। कोई अप्रिय घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कोई घटना होती है तो गरबे में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की और कानून की होती है। सनी देशमुख जी, आपके पास आ रहा हूं। सनी जी, मुझे ये बताइए, ये गरबे में आने की जो मंशा है, क्या आपको लगता है ये सभी की खराब होती है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी आपके टच में होंगे, आपके जानने में होंगे, जो है तो इस्लाम के से जुड़े हुए, लेकिन हिंदू देवी देवताओं में भी उनकी आस्था होती है। वो लोग बहुत अच्छे से हमारे रीति रिवाजों को करते हैं। मैं कई मुस्लिम लोगों को जानता हूं जो नवरात्र का व्रत करते हैं। क्या आपके टच में ऐसा कोई व्यक्ति है? और अगर ऐसे लोग आते हैं, साफ नियत से आते हैं, परिवार के साथ आते हैं, उस पर कोई आपत्ति आपको? नहीं, परिवार के साथ अगर आ रहे हैं, वो गरबे में अपने पूरे घर वालों को लेके आ रहे हैं, माताओं को, बहनों को लेके आ रहे हैं, तो हमारा उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन जो अकेले आ रहे हैं और उनकी नियत ही खराब है, वो तिलक भी लगा ले रहे हैं, गरबे में भी आ रहे हैं, और वो वहाँ आके अभद्र तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं या अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्शन उससे है। अगर कोई आता है और धर्म से जुड़ रहा है, तो वो मूर्ति पूजा भी करे, फिर वो मूर्ति पूजा से हटे मत कि नहीं हम मूर्ति पूजा नहीं मानते लेकिन हम गरबे में आएंगे, ये कोई विषय नहीं होगा। तो हमारा यही विरोध है कि अगर आ रहे हो आप तो अपने घर परिवार के साथ आओ, क्योंकि ये जो गरबे का आयोजन होता है, हम जहाँ भी देखते आ रहे हैं, ये माता के प्रांगण में होता है, ना कि हम एंजॉय करने के लिए करते हैं। और जहाँ ऐसा हो रहा है कि एंजॉय करने के लिए किया जा रहा है, तो उसका भी विरोध है। ठीक है, चलिए हमारे साथ भूपेन बावनकर भी जुड़े हुए हैं, गरबा आयोजक हैं। भूपेन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कैसे अब आप इस चीज की स्क्रूटनी करेंगे कि कौन किस नियत से आ रहा है और कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है? मध्य प्रदेश में, खासतौर से भोपाल में तो हम देख रहे हैं कि आधार कार्ड कर दिया है, हाथ में कलावा बांध दिया जाएगा, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसके अलावा गौमूत्र भी पिलाएंगे, पूजा भी कराएंगे, 12 भगवान के 12 अवतार की जो तस्वीर है उसके सामने नतमस्तक भी करवाएंगे। ये सब चीजें हैं, क्या एहतियात आप भी बरत रहे हैं?
नहीं, हमारे यहाँ तो देखिए ऐसा है कि जो भी गेड़िया जो हमारा ड्रेस रहता है, ट्रेडिशनल ड्रेस, जिसमें कुर्ता पैजामा भी रहता है, मगर हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो कल्चर जो ड्रेस रहती है गेड़िया, वही हम ड्रेस वालों को ही पुरुष लोगों के लिए ये ड्रेस रहेगी, और महिलाओं के लिए भी एक ड्रेस है जो ट्रेडिशनल ड्रेस है, गेड़िया जो ड्रेस बोला जाता है। उसी से संबंधी अगर ड्रेस आप वेशभूषा में आते हैं परिवार के साथ तो उनको अलाउ किया जा रहा है। अन्य तो किसी भी जैसे परिवार के साथ आना चाह रहे हैं तो उनको अलग से एज ए मेहमान के तौर पे बैठाया जाएगा गेस्ट के तरीके से। मगर जब गरबा का जो आयोजन है जो वहाँ पर उसमें जो खेलने का जो कार्यक्रम होता है डांडिया जहाँ पर, वहाँ पर उनको एंट्री अलाउ नहीं रहती, क्योंकि वो शुरू समय से ही हमने पहले दिन से ही नियम फॉलो कर दिया है कि जो गेड़िया ड्रेस में ही प्रॉपर तरीके से आएंगे उनको ही हम एंट्री करेंगे। अच्छा भूपेन जी, ये बड़ा विवाद ये भी है ड्रेस कोड का है। भूपेन जी, ड्रेस में ये कहा जा रहा है कि कुछ लड़कियां बहुत ज्यादा आपत्तिजनक ड्रेस पहन करके आ रही हैं, क्या उस बात का वाकई में विशेष ध्यान रखा जाएगा या ये बात आयोजक करते हैं केवल गरबा शुरू होने से पहले? विशेष ध्यान दिया, हाँ, और गरबा शुरू हो जाता है उसके बाद कोई देखता नहीं है इसको, ये भी कहा जाता है। ध्यान दिया जाता है अगर ऐसा भी कुछ, हाँ, नहीं, वो ध्यान दिया जाता है प्रॉपर। वहाँ पर हमारे तरफ से जो कैमरे वैमरे लगे रहते हैं उसमें हमारे वॉलंटियर्स रहते हैं प्रॉपर, मतलब सारा मतलब देख रेख बराबर रहता है। जैसे भी कुछ असामाजिक तत्व भी जो उस समय वाद विवाद की स्थिति बढ़ती है ना, तो हम तत्काल उनको लॉ एंड ऑर्डर के तहत उन पे तत्काल कार्रवाई करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे को पुलिस के द्वारा भी सहयोग मिलता है। एज अ थाने से, लोकल थाने से हमको प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। जी ठीक है। सलाम रिजवी साहब, आपके पास आता हूँ। सलाम रिजवी साहब, देखिए सीधी सी बात है कि कुछ मामले तो हुए हैं देश में जिसकी वजह से पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को अब ये ताकीदें देनी पड़ रही हैं, और उनको जाहिर सी बात है कि तंज भी सुनने को मिलते हैं जब कुछ युवा जो हैं इस तरह की गंदी हरकतें कर देते हैं, चाहे वो लव जिहाद हो या लड़कियों के साथ छेड़खानी हो या नाम बदल करके कलावा डाल करके जाना और अपने आप को हिंदू दिखाना। लेकिन मैं ये देखता हूं कि इस तरह के मामलों में मुस्लिम समाज वैसी मजम्मत नहीं करता उन लोगों की या उन परिवारों की जो इस तरह की घटनाओं में शुमार होते हैं, और ये सामाजिक कुरीति इसलिए बनती जा रही है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मुस्लिम समाज जो है वो विक्टिमाइज हो जाता है, उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं और पूरी की पूरी कौम को गलत नजरों से देखा जाता है, जैसे कि घर परिवार वालों ने इसको सिखा करके भेजा इस बच्चे से कि जाकर के ये करो। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज को भी थोड़ा जागरूक रहना चाहिए कि अगर बेटा कलावा बांधे दिख रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक मामला सामने आया था लव जिहाद का, जहां पर वो कलावा बांध के रहता था और उसकी मां और उसके परिवार के किसी शख्स ने नहीं पूछा, 8 लोगों ने, कि तुम कलावा क्यों मानने लग गए हो। तो ये जो अघोषित सपोर्ट है जिसकी वजह से पूरी की पूरी कौम और पूरा का पूरा मुस्लिम समुदाय जो है उसको बदनाम किया जा रहा है, उसको कैसे रोकेंगे? क्योंकि एक घटना होती है और फिर सभी लोगों के तंज पूरे के पूरे लोगों पर आ जाते हैं। बात तो सही है कि मुस्लिम समाज के युवाओं का भी कुछ उसमें योगदान रहता है ये सब चीज़ों को पैदा करने में, और मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं अगर उनको मंच मिले तो उसकी मजम्मत करते हैं। मैंने हमेशा और इसकी मजम्मत किया, और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि यदि कोई मुसलमान लड़का इस तरह की अगर हरकत करता है, कलावा पहन के अगर के अपने आप को हिंदू बता के अगर कोई गलत चीज़ करता है, तो ऐसे लोगों को तो बहुत सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए। और जो हमारे यहाँ के जिम्मेदार लोग भी इस बात के पैरोकार रहते हैं कि इस तरीके के लोगों को बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए और इस चीज़ को उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए करके। ठीक है, सरकार को भी इसमें कानून बनाना चाहिए, और ऐसा कोई हिंदू संगठन को ऐसा कोई चीज़ दिखते हैं तो वो मुस्लिम समाज के जिम्मेदारों से बात करके उनको ला के उसको थाने में दे सकते हैं। मुस्लिम समाज खड़ा रहेगा। मैं तो कम से कम यहाँ के रायपुर और छत्तीसगढ़ के बारे में इस चीज़ के लिए बारे में मैं ये बराबर वो कहूँगा कि अगर कहीं कोई मुस्लिम समाज का लड़का ऐसे आयोजनों में जाके अगर गलत काम करता है तो आप उसको पकड़ें, हम लोग को बुलाएं, हम लोग आएंगे उनके साथ में जाके उसको थाने में देके उसके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी कराएंगे। लगेगा तो जैसे चाहे वैसी मजम्मत करेंगे, लेकिन समाज को बदनाम होने से बचाना ये भी हमारा अपना कर्तव्य बनता है। ठीक है, शताब्दी पांडे जी आपके पास आता हूँ। शताब्दी पांडे जी, देखिए एक बात यहाँ पर यह है कि अगर लव जिहाद या इस तरह की कोई कोशिश कर रहा है तो उसको रोकने का तरीका यह है कि हम एंट्री ही बैन कर दें, या कोई और रास्ता हो सकता है जो बेहतर तरीका हो सकता है? आयोजक चाहें तो वहां पर पहचान पत्र ले सकते हैं, या सबसे अच्छा तरीका है कि आयोजक कार्ड्स दे देते हैं। कार्ड्स वो जानते हैं किसे हम कार्ड प्रोवाइड करा रहे हैं, इनविटेशन कार्ड किसे दिए जा रहे हैं, उसमें नंबर होता है, उसमें नाम होता है, उसको सीरियल नंबर से दिए जा सकते हैं। कार्ड देने से जी
कार्ड देने से क्या होगा, आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं आप? कार्ड देकर क्या करें? कार्ड जिसको कार्ड आप दे रहे हैं वही आएगा, दूसरा व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार का तो व्यवस्था होती ही है आयोजकों के द्वारा। बाकायदा उनके कार्ड इशू होते हैं, उस कार्ड को शो करके ही आप जा सकते हैं। उनके कार्ड में लिखा भी होता है कि 4 लोगों के लिए अलाउ है, इसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। तो ये सारे प्रिकॉशन वो रखते हैं। उसके बाद भी प्रश्न यहाँ पर उन लोगों के लिए आ रहा है, सभी के लिए नहीं आ रहा है। प्रश्न उनके लिए आ रहा है कि जो वहां जाकर असामाजिक कार्य करना चाहते हैं। प्रश्न उनके लिए आ रहा है जो नाम बदल कर आते हैं। प्रश्न उनके लिए आते हैं जो वेशभूषा बदल कर आते हैं, उनके लिए प्रश्न आ रहा है ना। शताब्दी जी, तो पिछले साल कितने मामले आए थे आपके नॉलेज में हो तो बता दीजिए मुझे। रखना चाहिए। शताब्दी जी, छत्तीसगढ़ में पिछले साल ऐसे कितने मामले आए थे? आए मीडिया में आए, नहीं देखिए, मीडिया में आए, अखबारों में आए, और अगर आप देखेंगे तो महिला आयोग की रिपोर्ट में भी आप देखेंगे तो नवरात्रि के बाद ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं। इसलिए प्रिकॉशन रखना, और जैसा देश भर में घटनाएं हो रही हैं उसको देख करके देखिए, प्रिकॉशनरी ये जो कहा है वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने, बिल्कुल भी गलत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो इसलिए प्रिवेंशन, प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। इसमें कोई गलत बात नहीं, चाहे वो कोई भी समाज के हो, कोई भी असामाजिक तत्व हो, उनसे प्रिकॉशन रखना बहुत जरूरी है। तो शताब्दी जी, हम ये उम्मीद करें कि अगले ईद से पहले हमारे पंडित जी भी, हमारे आचार्य जी भी एक एडवाइजरी जारी करेंगे कि ईद मिलन समारोह में कोई ना जाए, अगर जाए तो उसकी आस्था होनी चाहिए। बार ये ईद और इसको क्यों मिला रहे हैं? क्यों ना मिलाऊं मैं? देखिए, ईद मिलन के कार्यक्रम किसी कम्युनिटी हॉल में, किसी सामाजिक जगह में होते हैं, किसी सार्वजनिक जगह में होते हैं। यहाँ माता के घट की स्थापना हो रही है। आप समझ नहीं रहे हैं अंतर को। शताब्दी जी, आपको समझा देता हूं, चलिए मैं आपको समझाता हूं, शताब्दी जी, मैं आपको बीजेपी के 50 लोगों के फोटो और वीडियो भेजूंगा जो ईदगाहों में जाकर के लोगों से गले मिलते हैं, जो उनकी इबादत की जगह है, जहां पर अल्लाह की इबादत की जाती है, नमाज अदा की जाती है। शताब्दी जी बताइए, जो वहां मुस्लिम आ रहे हैं उनकी मूर्ति पूजा पर आस्था है क्या? प्रश्न पूछेंगे तो क्या जो ईदगाह जा रहे हैं उनकी अल्लाह पर आस्था हो गई क्या? मेरा सवाल बहुत सीधा है शताब्दी जी। जो जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की वहां पे विपत्ति आपत्ति नहीं है, इसलिए जा रहे हैं। इस दोनों को आपको मिलाने की जरूरत नहीं है कदापि। मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको लेकर के हिंदू समाज की तरफ से क्या कोई एडवाइजरी आती है कि मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी या कोई मंत्री वहां ना जाए, कोई हिंदू ना जाए? अगर हमारे, एक मिनट आप सुनिए, अगर हमारे गैर हिंदू कोई भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, अगर वो वहां आते हैं, उनकी अगर मूर्ति पूजा पर अगर श्रद्धा है और वो किसी प्रकार की वहां अव्यवस्था नहीं फैलाते, अपनी माता बहनों के साथ आते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है। कौन मना कर रहा है आपको? चलिए ठीक है, ये तो गरबा आयोजकों के ये नियम कानून उन्होंने अपने बनाते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से जो कहा जा रहा है सीधे तौर पर कांग्रेस का कि आप बीजेपी का एजेंडा उनके जरिए लागू करवा रहे हैं। उन्होंने अपने समाज को कहा है, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने अपने समाज के, अभी देखिए हमारे साथ जो पूर्व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष बैठे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी यही कई बात कही कि अगर ऐसा कोई है जो जाकर वहां असामाजिक कार्य करता है तो वो नहीं करना चाहिए। तो हर समझदार व्यक्ति ये कहेगा, इसमें आपत्ति की कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, क्योंकि यह जो छत्तीसगढ़ है शांत प्रिय, यहाँ सब मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं, यहाँ कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, बस यही शासन प्रशासन। सनी देशमुख जी के पास आता हूं मैं। सनी जी, आप बताइए मुझे, सनी जी, ये मामला चूंकि ऐसा लग रहा है, जब सलाम जी ने, रिजवी जी ने कहा था कि भाई गंगा जमनी तहजीब है और आप उसको रोक रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि भाई आप गरबे में मत आइए, पूजन में बाद में आ जाइए, पहले आ जाइए, पूजन में शामिल होना हो जाइए, पर गरबे में इसलिए मत आइए क्योंकि गरबे में बहुत सारी सेंसिटिव चीजें हो जाती हैं और उसके बाद फिर विवाद खड़ा होता है। तो इसको इस तरह से भी हम रख सकते हैं। इसका तरीका ये भी हो सकता है कि आपको पूजन में शामिल होना है, आरती में आप सुबह शाम कभी भी आके खड़े हो जाइए, आरती में खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ये गरबे में नहीं आना है कहकर के या देवी पंडालों में नहीं आना है, आ ही अगर कोई रहा है तो उसको रोकने के लिए कोई औचित्य तो नहीं है? नहीं, पूजन में शामिल होंगे, पूजन में शामिल होता ही नहीं है। पहली बात तो कोई जो बोला जा रहा है कि पूजन में शामिल हो, कोई भी नहीं होता है। कोई एक भी बता दीजिए जो पूजन में शामिल होता होगा, वो गरबे के लिए आता होगा, है ना? वो सिर्फ गरबा करने आते हैं, हमारा तो ये है, वो गरबा करने आते हैं और वहाँ पे फुड़ता फैलाते हैं।
ठीक है ना, वहाँ पे आप तिलक लगा के भी आ जाएंगे। जैसे आपने भी बताया है इंदौर वाला मामला, तो मैं शायद आयोजक समिति से भी बोलूंगा कि गौमूत्र भी छीटा जाए, कलावा भी बांधा जाए, तिलक भी लगाया जाए, और उसके बाद पूजा करवा के उनसे करवाओ ना गरबा। कोई करेगा क्या अपने घर वालों को लेके आके? ऐसा कोई कर रहा है क्या? कोई भी नहीं करता। भूपेन जी, हमारा ये डिमांड है कि आप लोग को ये करना चाहिए। ठीक है, भूपेन जी आपके पास आता हूं। भूपेन जी देखिए, अब आयोजकों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। आप चूंकि बड़ा गरबा वहां पर आयोजन उसका कराते हैं, क्या आप ये एहतियात बरतने जा रहे हैं? ये तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं कि जो मांग कर रहे हैं सनी जी, या जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, ये तमाम चीजें, साथ ही साथ ये बात पूरी तरह लागू होगी कि महिला सदस्य का होना जरूरी होगा जो भी शख्स आएंगे? नहीं, जैसे देखिए हमने पहले ही बता दिया, जो भी वेशभूषा में अगर प्रॉपर आता है, बराबर हमारे यहाँ पूजन पाठ में तो वैसे शामिल भी नहीं होते हैं वैसे प्रॉपर तरीके से, और हमको ऐसा कुछ डाउटफुल भी लगता है तो तत्काल हम अपने ग्राउंड वाले एरिया से, जहाँ पर माता जी विराजित रहती हैं, वहाँ पर से हम उनको तत्कालीन वॉलंटियर के द्वारा हटा दिया जाता है, जो भी हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं। अच्छा भूपेन जी, कब से आप कर रहे हैं आयोजन? गतिविधियाँ जैसे आपने बताया, भूपेन जी आप कब से आयोजन कर रहे हैं, कितने सालों से? जी जी, हाँ, लास्ट 3 इयर्स हो गया हमको। लास्ट कितने मामले ऐसे आए हैं जब कोई गैर हिंदू गलत नाम बता करके अंदर आया हो आपके आयोजन में, और उसको आपने पकड़ा हो और उसकी नीयत गलत रही हो? हाँ, नहीं ऐसी देखिए कभी भी मतभेद टाइप की कुछ इश्यूज जैसे आते हैं बीच बीच में, जैसे बताया जाता है कि अन्य ड्रेस वाले, जैसे वेशभूषा में जैसे जीन्स वाले आ गए, कुर्ता पैजामा वाले आ गए, तो उनको हम मैं गैर हिंदू की बात कर रहा हूँ, और जो बॉडीगार्ड्स रहते हैं। भूपेन जी, मैं गैर हिंदू की बात कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा प्रकरण तो अभी हमारे जो स्थल पे ना, हाँ, हमारे स्थल या वेन्यू पे अभी नहीं आया है। अब भूले भट के बाई चांस आते भी हैं तो हमारी तैयारी अच्छे से प्रॉपर तरीके से रहेगी। मतलब ये सब चीजों से जी जी। इस्लाम में बुत परस्ती यानी कि मूर्ति पूजा हराम है, ये बात सब जानते हैं, और ऐसे में जब आप भगवान के आगे शीश नहीं झुका सकते तो उनकी आराधना के वक्त पर आकर के नृत्य करना, क्योंकि डांस करना भी हराम है, बुत परस्ती हराम है, नृत्य हराम है, और तो और गाना भी हराम है, या सुनना भी हराम है, ये भी इस्लाम में लिखा हुआ है। अगर कोई आता है तो फिर उसके पीछे बड़ा रीजन होना चाहिए, आस्था आपकी उस धर्म के प्रति है बहुत ज्यादा, और अगर आप आते हैं तो अपने परिवार की महिलाओं को लेकर के आते हैं, आप ये दलील दे सकते हैं कि भाई मेरे परिवार के सारे लोग की सिर्फ इस्लाम में आस्था है, मैं हिंदू धर्म की तरफ झुका हुआ हूं, तो जाहिर सी बात है आप आइए, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं, आप टोपी लगा करके आइए, बताइए कि मेरा नाम फलाने खान साहब है, या मैं रिजवी जी हूं, या मैं कुरैशी जी हूं, जो भी है, और आकर के बाकायदा आयोजकों से बात करने के बाद वहां पर आकर के आप आराधना कीजिए। लेकिन जो कुछ हो रहा है देश में, कुछ जगह पर हुआ है जिसकी वजह से ये हालात बने हैं, वो भी हम नकार नहीं सकते। जाहिर सी बात है कि जब आदमी दूध से जल जाता है तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। छत्तीसगढ़ में ऐसे मामले बहुत देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन देश की जो स्थिति है उसके बाद आयोजक और तमाम लोग, चाहे वो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में है, जिसमें बुराई कोई नहीं। बस इतना ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोगों की भावनाएं किसी भी मजहब की ठेस उनको ना पहुंचे, उन्हें यह ना लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। एहतियात बरतना अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं सलाम साहब आपका, शताब्दी जी, सनी जी और भूपेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।